हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए। मैं आ चुका हूँ CSS का वन शॉट लेके, जो कि सेकंड वन शॉट। इसमें मैंने डिस्कस किया है स्पेसिफिसिटी के बारे में, जिसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। स्पेसिफिसिटी इन द सेंस प्रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में बात किया है, जिसमें इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्पेसिफिसिटी के बारे में बात किया अपन ने। यूनिवर्सल कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बात की है कि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, और प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या रहते हैं, किसके कितने पॉइंट्स रहते हैं, उसके बारे में बात किया। आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद अपन ने बात किया है जो कि है अपना कुछ साइजिंग यूनिट्स के बारे में, जैसे रैम एम एंड बहुत सारे होते हैं, VH Vmin Vmax, ये सब के बारे में बात किया है, जो कि आपको पता चल जाएगा। बाकी गिटहब का जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यही है। और बाकी तो आपने देख ही लिया होगा। दूसरा चीज़, गिटहब का आप खोल के देख सकते हो, और अगर आपको कोड चाहिए उसको डाउनलोड कर लो और अपने हिसाब से लैपटॉप में रन कर लेना। बाकी 4-5 महीने बाद ये कोर्स का सेकंड वीडियो आ रहा है। आई नो लेट हो चुका है, बट अभी आपको कंसिस्टेंट हर एक लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बाकी आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि इसका रीच बहुत सारा बढ़ जाए और ये जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। मैं आ चुका हूँ CSS का वन शॉट लेके फिर से। और आई नो बहुत महीने लेट हो चुका है ये वीडियो आने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बीच बहुत सारे चीज़ें प्लान कर रहा था और बिज़ी भी था अपने काम में। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ, आप लोगों के लिए लाया हूँ CSS का वन शॉट। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, जो कि होता है CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में। अब CSS स्पेसिफिसिटी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर था आपने बनाया था, उसमें सबसे पहले आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। फोल्डर का नाम रहेगा वीडियो 4। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ वीडियो है अपना इस सीरीज़ का या इस कोर्स का। और अगर आपको इसको ओपन करना है तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप शो मोर्स ऑप्शंस में जाके यहाँ से ओपन विद कोड कर सकते हो। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको अपना VS कोड जो है उसको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर से इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे वहाँ पे आपका चेकबॉक्स आएगा, जिसमें आपको बताएगा क्या आपको ये VS कोड का शॉर्टकट चाहिए, ओपन विद कोड वाला। तो ओपन विद कोड करके एक डायलॉग बॉक्स भी नहीं कहेंगे, एक चेकबॉक्स आएगा। चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करोगे आपका वो एनेबल हो जाएगा। और आप जैसे ही आप अपना कोई भी फोल्डर खोलोगे और शिफ्ट राइट क्लिक दबाओगे तब आपका डायरेक्ट डिस्प्ले होगा। जैसे मैं अभी शिफ्ट और राइट क्लिक दबाऊंगा तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा और आपको फिर भी खोलना है तो आप एक काम कर सकते हो, राइट क्लिक आप दबाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन टर्मिनल, आप ऐसा दबाना ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही आपका ओपन इन टर्मिनल होगा यहाँ पे आपको एक डालना है कोड डॉट। ठीक है, आपको क्या डालना है, कोड डॉट करके डालना है टर्मिनल में। जैसे ही आप डालोगे, ठीक है, एंटर मारोगे, आपका ये जो फोल्डर है वो खुल जाएगा आपका VS कोड में। तो आप देख सकते हो वीडियो 4 का फोल्डर आपका VS कोड में खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, टर्मिनल को क्लोज कर देना है। ठीक है, फोल्डर्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं index.html की फाइल, जो कि अपन पहले भी बनाते थे, अभी भी आपको वही बनाना है, index.html की फाइल। ठीक है, शिफ्ट 1 दबाओगे, शिफ्ट 1 दबाने के बाद एंटर मारोगे, आपका बॉयलर प्लेट टेम्पलेट आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ बताऊँ, उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ हटा देता हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें बोल रहा है, ओपन चैट, ये सब Ctrl+I। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कोपायलट का एक्सटेंशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे आपका जो कोड है वो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। अगर आप कहीं अटक जाते हो तो वो आपको डायरेक्ट वो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटेंशंस में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे सर्च मारना है कोपायलट। ठीक है, आपको कोपायलट सर्च मारना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, आप देखना गिटहब कोपायलट करके आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, जो कि गिटहब ऑफिशियल के तौर मतलब गिटहब के ऑफिशियल जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसी के तरफ से है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। दूसरा जो है गिटहब कोपायलट चैट, अब ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप AI चैट फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है AI अभी बूम हो रहा है, इसलिए आपको ये सब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने बता रहा हूँ।
मैं इसका एक शॉर्ट यूजेस आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये यूज़ करना है अगर आपको कोई कोड लिखवाना है अगर एआई से, तो ठीक है, एआई आपका टाइम बचाएगा। बट ध्यान रखना, जब भी आप ये कोर्स देख रहे हो तो खुद से प्रैक्टिस करना। जब आप थोड़ा अच्छा सीख जाओगे या सीखने लगोगे तो धीरे धीरे आप एआई का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका काम आसान बनाएगा। बट ध्यान रखना, एआई का तभी यूज़ करना जब आपको वो सारे कोड लिखने पहले से आते हो। अगर आपको वो चीज़ लिखना आता है, आपको पता है कैसे लिखना है कोड, उसके बाद आप एआई का यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा मत करना कि एआई का यूज़ कर रहे हो आप, कुछ भी कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहे हो और एआई का हर एक चीज़ में यूज़ कर रहे हो, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है। वाइब कोडिंग का भी चल रहा है चर्चा, जिसमें हम एआई को बोलते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं, उसमें से जो भी डिबगिंग और एरर फिक्स करते हैं वो अपना खुद से करते हैं, बाकी सब एआई कर देता है। बट हो सकता है वो बात की बात है, 5-10 साल 15 साल भी हो सकता है, वो बात की बात है। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको टाइप करना है खुद से कोड अपना, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और अगर आपका प्रैक्टिस एक बार बन गया ये चीज़ में, तो आपको एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी और कोडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, डेवलपमेंट में आपको दिक्कत नहीं जाएगा, उसकी मेरी गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा, जैसे ही आप GitHub Copilot डाउनलोड करोगे, आप VS कोड में यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऐसा ऑप्शन, ठीक है। ये आपने एक ऑप्शन देख लिया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको दबाना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप दबाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लॉगिन। आपको लॉगिन कर लेना है। इसमें लॉगिन करने से पहले अगर आपका GitHub अकाउंट के साथ है ये, तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है GitHub अकाउंट, तो आप क्रिएट करके उसके साथ लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके पास यहाँ पे एक पैनल मिलेगा जिसमें आपको बोलेगा Ctrl+I दबाने। तो आप जैसे ही Ctrl+I दबाओगे, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका स्क्रीन कास्ट टॉगल कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको जो भी मैं टाइप करूँगा आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+I दबाता हूँ। जैसे ही मैंने Ctrl+I दबाया, यहाँ पे Copilot से मेरे को बोल रहा है कि Copilot आस्क Copilot। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ Copilot से, या कोड मैं लिखवा सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोड लिखवाता हूँ। मैं बोलता हूँ मेक मी अ टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाना वो सब अपन बात की बात है। बट अगर आपको एआई से बनवाना है, अगर आपको आता है टू डू लिस्ट बनाना, या इसी प्रोजेक्ट करते करते, या आप इस कोर्स को देखते देखते टू डू लिस्ट बनाना भी सीख जाओगे। जब आप टू डू लिस्ट बनाना सीख जाओगे, उसके बाद आपको पता है कैसे बनाना है, तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको नीड आए टू डू लिस्ट का, ठीक है। अब मैं इसको जनरेट करा देता हूँ, मेक मी अ टू डू लिस्ट। आप देख सकते हो इसने अपने आप ही, ठीक है, ये जो कोड है ये जनरेट करने लग गया है। अब ये जनरेट कर रहा है। और इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी इसने ऐड कर दिए हैं, ताकि उसमें बेसिकली इंटरेक्शन हो पाए, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो ये आपका टू डू लिस्ट बना के दे दिया है। अब मैं जैसे ये हेलो लिखता हूँ, हेलो, ठीक है, ऐड करता हूँ, देख सकते हो टू डू लिस्ट बन चुका है। डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट दबाऊंगा, डिलीट हो गया। बाकी ये आपका एआई कर सकता है, ठीक है। तो एआई इज़ वेरी पावरफुल, आपको यूज़ करना आना चाहिए। बट तभी यूज़ करना जब आप कोड में माहिर हो जाओ, महारथी हासिल कर दो और आपको वो चीज़ आता हो, तब आप एआई का यूज़ कर सकते हो। खैर, ये रही एआई की बात। अब बैक टू टॉपिक, शिफ्ट 1 दबाना। यहाँ पे आपका टाइटल आएगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे बेसिकली ये किस लिए है। CSS स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, CSS स्पेसिफिसिटी करके हमारा टाइटल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिसिटी होता क्या है। देखो क्या होता है, जब भी अपन कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे अपन एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, और उसको अलग अलग कलर्स देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो हो सकता है आपने बहुत सारा एलिमेंट लिखा है, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया है। जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर्स पढ़ा था, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, स्यूडो सिलेक्टर, बहुत सारे। तो वैसे ही आपने भी इसमें यूज़ किया। अब आपने लाइन बाय लाइन यूज़ किया है। अब मान के चलो आपने जो ऊपर वाला यूज़ किया है, ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपने अप्लाई किया, अब आपको नहीं चाहिए कि वो चीज़ अप्लाई हो, दूसरा वाला चीज़ अप्लाई हो। मान लो आपने ऊपर में अप्लाई किया था कलर रेड, अब आपको चाहिए कलर रेड नहीं चाहिए, अपन को कलर ब्लू चाहिए, जो नीचे वाला है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो आप CSS स्पेसिफिसिटी के हेल्प से कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक प्रेसिडेंस ऑर्डर फॉलो करेगा, एक वैल्यू पॉइंट्स ऑर्डर फॉलो करेगा, जिसमें आपका ऊपर से नीचे जैसे ही आप जाओगे, उसमें आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ सेट होते जाएगी और अलग अलग चीज़ें अप्लाई होते जाएगी। उसको मैं बताता हूँ कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्टर प्रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। ये मेरे पास सिलेक्टर प्रेसिडेंस ऑर्डर है, इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक
ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ H1, ठीक है। H1 इधर पे बना देता हूँ और H1 में मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केजी स्किल्स, ठीक है, केजी स्किल्स कोर्स। तो आप केजी स्किल्स कोर्स में वापस आ गए, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करूँगा। मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया, ठीक है। अब मैं H1 में मान के चलो कुछ स्टाइल दे दिया, मैंने बोला इसका कलर हो जाना चाहिए ब्लू, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा, तो आप देख सकते हो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू केजी स्किल्स कोर्स, ये जो है ये ब्लू कलर में आ गया, जो कि ऑब्वियस है, ये आपने पहले भी देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हेलो है H1 है, इसमें मैं कुछ क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, H1 में मैंने कुछ क्लास ऐड किया। अब क्लास में मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, जैसे मैं क्लास का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। आपको जो रखना है आप रख सकते हो, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मान के चलो मैंने ए क्लास ऐसा बना दिया, ए क्लास बना सकते हैं, बी क्लास बना सकते हैं, कुछ भी क्लास का नाम हो सकता है। फिर मैंने मान लो बना दिया ओ फिर मैंने कोई भी ऐसा कुछ भी लिख दिया फंकी, ठीक है, ओ फंकी ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख सकते हो, एफ पंकी ऐसा, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ भी कुछ नाम रख सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे डॉट ए लिखा, डॉट ए आपको यूज़ पता होगा, ये जब भी अपन क्लास अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर, तो अपन डॉट ए लिखते हैं ताकि हम उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको सेट कर पाए। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा कलर, ठीक है, और यहाँ पे रेड सजेस्ट कर रहा है, तो ये देखो रेड हो गया, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा जैसे ही मैं एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कुछ भी लिखूँगा, लाइक यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी लिखा, यहाँ पे आ नहीं रहा है, रुको, हाँ अभी देखो जैसे ही मैंने कलर किया, अब यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि ग्रीन कलर। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये मेरे पास जो मैंने कोपायलट डाउनलोड किया है ना, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इतना सारा ये कंप्लीट करके दिया है मेरे को, कोड कंप्लीशंस आप देख सकते हो 92.5%, चैट मैसेजेस 4.8%, तो इतना यूजेस हो चुका है। यानी कि आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ये आपको बेनिफिशियल है। अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आपको सजेस्ट करेगा कि ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। अब आप एक चीज़ सोचो, मैंने H1 में कलर दिया ब्लू, बट मैंने सेम मतलब उसी H1 टैग में मैंने एक क्लास बनाया ए क्लास, और उसमें मैंने दिया रेड, और मेरा रेड अप्लाई हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो अभी मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको जो भी लाया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सॉरी मैं स्टाइल के अंदर करता हूँ वरना कमेंट नहीं होगा। तो ये हाँ, अब आप देख सकते हो स्टाइल के अंदर मैंने डाल दिया है ये पूरा सिलेक्ट अ प्रेसिडेंस ऑर्डर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट का 10,000 पॉइंट्स, ऐसा कुछ लिखा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप ये देखो, मैंने डॉट ए लिया, कलर रेड हो गया। अब मैं मान के चलो लेता हूँ ओ फंकी, ठीक है, ओ फंकी। अब मेरे को कलर ग्रीन कर रहा है। अब मेरे को मान के चलो ये चीज़ ऑटो कंप्लीट मेरे को करना है, ठीक है, अपने आप। तो मुझे क्या करना है, टैब दबाना है। आप देख सकते हो नीचे में भी देख सकते हो, मैंने टैब दबाया और ये अपने आप ये सेट हो गया, ठीक है। अब मैंने ओ फंकी जो लिखा, ये तो चलो ओ फंकी ठीक है, बट मैंने इसको क्लास नहीं बनाया, तो मैं डॉट ओ फंकी करूँगा। और जैसे ही मैं ये करता हूँ आप देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने एंटर दबाया। फिर से अगर मेरे को सजेस्ट कर रहा है डॉट एफ फंकी में कलर येलो, तो मुझे टैब दबाना है। अगर मेरे को एक्सेप्ट करना है, देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्सेप्ट करना है, तो टैब करना है मेरे को। और अगर एक्सेप्ट वर्ड, सिर्फ वर्ड करना है एक्सेप्ट, तो मैं कंट्रोल और राइट ऐसा ऐसा दबाते जाऊँगा, तो वो अपने आप बढ़ते जाएगा, ठीक है। वर्ड अपने आप एंटर हो जाएगा कंट्रोल राइट करके, ठीक है। तो वो अपने आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ, ठीक है, बैक कर देता हूँ। और मुझे आई गेस यहाँ पे मेरे को और एक वो लगाना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे ये येलो कलर हो चुका है। येलो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको कुछ और भी कर सकता हूँ, पिंक कर सकता हूँ, पिंक पे नहीं देखेगा आपको, पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए पर्पल रखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पर्पल हो चुका है। अब आप क्या सोच रहे हो, ये चीज़ ऐसा कैसे आया, है ना, यही सोच रहे हो। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो H1 जो है वो उसमें कलर ब्लू था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन ने क्लास अप्लाई किया तो वो नीचे वाला आ गया रेड। जैसे ही मैंने ओ फंकी किया वो ग्रीन आ गया, और जैसे ही मैंने एफ फंकी किया वो पर्पल आ गया। अब ये देख सकते हो आपका जो प्रेसिडेंस लेवल है वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आपका वो चीज़ अप्लाई हो रहा है। यानी कि जो नीचे में रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। क्या ये हर बार होगा? नहीं, ये तभी होगा
जब ये चारों अगर सेम क्लास के रहे तो, सेम क्लास इन द सेंस कि अगर वो सेम सिलेक्टर्स रहे तो, ऐसा कह सकते हैं सेम सिलेक्टर्स। अब ये कैसे बताऊँ मैं, देखो H1 क्या है, H1 क्या है, H1 एक टैग है, यानी कि H1 एक टैग है, बट H1 एक्चुअल में है क्या, एलिमेंट ही है ना, एलिमेंट ही है, एलिमेंट सिलेक्टर है। तो एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं अपन। डॉट ए क्या है, क्लास सिलेक्टर है। डॉट ओ फंकी क्या है, क्लास सिलेक्टर है। और डॉट एफ फंकी क्या है, ये भी क्लास सिलेक्टर है। लेकिन चारों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, और अगर चारों का प्रेसिडेंस सेम होता है ना, तो जो लास्ट में होगा लिखा वो अप्लाई हो जाएगा। फिर से सुनो क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास, एट्रीब्यूट सिलेक्टर या स्यूडो क्लासेस, ये 10 है, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर, स्यूडो एलिमेंट्स, ये 1 है, ठीक है। अब क्या समझ में आया आपको, क्या H1 का ये सेम है, देखो H1 एलिमेंट सिलेक्टर है बट डॉट ए क्लास सिलेक्टर है, दोनों का डिफरेंस है। मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको लिख देता हूँ, ये जो H1 है ना, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ कि इसका जो पॉइंट्स है, सॉरी इसका जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये कितना होगा, ये एक एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको एलिमेंट सिलेक्टर कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एलिमेंट सिलेक्टर है, इसका पॉइंट्स कितना है, 1 है, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर का पॉइंट कितना होता है, 1 है। क्या ये चारों बिलोंग करते हैं सेम क्लास को, नहीं करते। मैंने अभी बोला करते हैं लेकिन नहीं करते, तो ये ध्यान रखना आप, नहीं करते। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ये करते हैं बट ये नहीं कर रहे, ठीक है। एक चीज़ समझ में आया कि भाई H1 जो है वो एलिमेंट सेलेक्टर है, ए फंकी और ये एफ फंकी, ये जितने भी हैं ये क्लास सिलेक्टर है। तो ये तीनों जो है ये क्लास सिलेक्टर है। अब मैं तीनों में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, ये क्लास सिलेक्टर है और इसके पॉइंट्स है 10। देखो ये खुद से आपको सजेस्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है आपका, अगर कोपायलट यूज़ करना है तो यही फ़ायदा है। बाकी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गलती से लग गया, ठीक है, कोई ना। और यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। हाँ, अब देखो आप यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सजेस्ट करेगा। खैर, बात आती है H1 की जो पॉइंट्स है वो 1 है, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्लास सिलेक्टर का ज़्यादा है इसलिए अप्लाई हुआ। अब आप सोचोगे भाई ये 3 तो सेम है, तो सिर्फ पर्पल वाला क्यों लगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है कास्केड एल्गोरिथम। कास्केड एल्गोरिथम के हिसाब से जो पोजीशन वाइज अगर अपन फॉलो करते हैं और अगर वो सेम क्लास में बिलोंग करते हैं, जैसे ये क्लास सिलेक्टर्स के क्लास में बिलोंग करते हैं, राइट, ये तीनों एक ही ग्रुप में है, ठीक है। एक ग्रुप मान लो, एक टीम मान लो, तो ये तीनों एक टीम में है, ठीक है। कौन सी टीम में, क्लास सिलेक्टर के। तो अगर क्लास सिलेक्टर तीनों हैं तो कौन सा वाला अप्लाई होगा, जो सबसे नीचे लिखा होगा। तो नीचे कौन सा लिखा है, एफ फंकी वाला, इसलिए ये वाला अप्लाई हो गया। पॉइंट्स तीनों के सेम है, 10 10 10। लेकिन जो एलिमेंट सिलेक्टर है उसका पॉइंट है 1, तो ध्यान रखना एलिमेंट सिलेक्टर का पॉइंट 1 है, लेकिन इसका जो है, इसका कितना पॉइंट, सारे का 10 है, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कोई और चीज़, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। तो हम लोगों ने बात की एलिमेंट सिलेक्टर की, ठीक है, हम लोगों ने बात की क्लास सिलेक्टर की। अब मैं आपको बताता हूँ और भी चीज़ होता है हमारे पास, जैसे आईडी सिलेक्टर भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास सिलेक्टर का यूज़ किया, अब मैं आईडी सिलेक्टर का यूज़ करता हूँ, सिलेक्टर का, ठीक है। तो मान के चलो ये क्लास सिलेक्टर है, अब मान के चलो मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आईडी सिलेक्टर लिख दिया। कोई आईडी सिलेक्टर मान के चलो मैंने लिखा, आईडी मैंने बना दिया YUF, ऐसा कुछ भी बना दिया, मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को बोल रहा है कलर इसका येलो डालना है। तो जैसे ही मैंने ये कलर येलो डाला आईडी सिलेक्टर का, तो आप सोच रहे होगे यहाँ पे येलो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक डाला ही नहीं है आईडी, तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया था ये, और मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे और एक आईडी भी बना सकता हूँ। आईडी मैंने बना दिया यूफ, ठीक है। जैसे ही मैंने YUF लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो आ चुका है। अगर आपको ये कलर नहीं दिख रहा तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन। जैसे ही मैं ब्राउन करूँगा आपको दिखेगा, तो आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर आ चुका है। कैसे आया, क्योंकि मैंने क्या किया, YUF जो है आपका एक आईडी सिलेक्टर, ठीक है, ये क्या है, एक आईडी सिलेक्टर है। तो आईडी सिलेक्टर का पॉइंट्स होता है 100, भले वो आपका ऊपर में लिखा है पोजीशन के हिसाब से, बट क्योंकि ये सेम क्लास में बिलोंग नहीं करते, ये चारों सेम क्लास में बिलोंग करते हैं क्या, नहीं करते। YUF जो है आईडी सिलेक्टर के क्लास में बिलोंग करता है, जिसके वजह से ग्रुप या टीम जो भी करो, क्लास ग्रुप टीम जो भी, तो YUF जो है वो किसके
जगह बिलोंग करता है, बेसिकली हमारे आईडी सिलेक्टर के उसमें बिलोंग करता है, राइट, ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसके वजह से ये कलर आपका अप्लाई हो गया और इसके पॉइंट्स है 100। भले वो ऊपर में लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज़ आपको क्लियर कर देना है कि अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, लिखते हो नीचे में, और अगर वो मान के चलो ये तीनों चीज़ आपने लिखा और सबसे नीचे वाला वो इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि ये तीनों सेम क्लास के थे, ठीक है, सेम ग्रुप के थे, सेम टीम के थे, इसलिए ये अप्लाई हुआ नीचे वाला। कास्केड एल्गोरिथम के हिसाब से पोजीशन मैटर करता है। लेकिन अगर मान के चलो इससे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला कोई चीज़ आ गया तो वो अप्लाई हो जाएगा, भले वो ऊपर लिखा हो, ठीक है। अगर YUF ऊपर लिखा है फिर भी वो अप्लाई हो रहा है क्योंकि उसका प्रेसिडेंस वैल्यू या उसका जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, कितना है, 100 है, ठीक है, आईडी सिलेक्टर का। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक होता है आईडी सिलेक्टर, ठीक है, एक आईडी सिलेक्टर होता है, एक आपका सबसे पहले आईडी सिलेक्टर की बात करेंगे। ये आईडी सिलेक्टर हो गया आपका 100 पॉइंट्स वाला। अब मैं क्लास सिलेक्टर की बात आपके इससे कर ही चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा आपसे इनलाइन सिलेक्टर के बारे में, या सॉरी इनलाइन सिलेक्टर नहीं, इनलाइन स्टाइल के बारे में, राइट। तो इनलाइन स्टाइल आपको कैसे अप्लाई करना है, लाइक मान के चलो यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनलाइन स्टाइल। और अगर आपको इनलाइन स्टाइल ये सब नहीं पता चल रहा क्या है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके प्रीवियस वाले वीडियोस देख सकते हो, CSS का जो फर्स्ट वीडियो था CSS का वो देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अपन ने वहाँ पे इंटरनल CSS, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS सारे पढ़े थे, तो आप वहाँ से देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कलर, और जैसे ही कलर करूँगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्वा। तो आप देख सकते हो एक्वा अप्लाई हो गया है। क्यों हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखो, यहाँ पे इसका प्रेसिडेंस है 1000, ठीक है, तो 1000 पॉइंट्स इसका प्रेसिडेंस है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 1000 है, इसलिए ये वाला अप्लाई हो गया। अगर इसकी वैल्यू कम रहती, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 रहती तो ये अप्लाई नहीं होता, बट इसका पॉइंट ज़्यादा है, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो कास्केड एल्गोरिथम के हिसाब से इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए ये वाला अप्लाई हो चुका है और ये एक्वा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज़ हो गया। अब मान के चलो मैंने H1 को ब्लू दिया था, ठीक है, मैंने H1 को ब्लू दिया था। अब अगर मान लो मैंने कलर दिया कोई चीज़, मान लो इसमें डाल दिया मैंने रेड, ठीक है, ऐसे मैंने रेड ऑलरेडी दिया था एक बार, तो मैं कोई और दे देता हूँ वायलेट, ठीक है, मैं वायलेट दे दिया। वायलेट हो सकता है ना दिखे, तो मैं क्या दे दूँ, लाइम दे दूँ, हाँ लाइम दिखेगा, तो लाइम मैंने दे दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ लाइम, और यहाँ पे ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और इम्पॉर्टेंट लिखा। जैसे ही मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा आप देख सकते हो ये चीज़ अप्लाई हो चुका है। क्यों हुआ, इसका मेन रीज़न है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है इंपॉर्टेंट का, 10,000। जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा, उसको हम लोग अब ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपने एक बार लिख दिया तो उसको ओवरराइट नहीं किया जा सकता। बट अगर उससे कम प्रेसिडेंस वाले लिखे, आपने क्लास सिलेक्टर लिखा और या फिर एलिमेंट सिलेक्टर लिखा या आईडी सिलेक्टर लिखा, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको आप ओवरराइट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट को आप ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें लिखो जिसका प्रेसिडेंस लो हो, ताकि उसको आप बाद में ओवरराइट कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, इनलाइन स्टाइल हो गया, आईडी सिलेक्टर हो गया, मैंने क्लास सिलेक्टर के बारे में बता दिया। अब आप सोच रहे होगे भाई ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है, यही सोच रहे हो एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है, बताता हूँ। देखो एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है, अभी मान के चलो यहाँ पे मैंने एक बनाया था और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर बनाऊँगा। कैसे बनाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, अभी आपको पता चल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एट्रीब्यूट का मैं ATR लिख सकता हूँ, एट्रीब्यूट ATR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं ATR, मैं YTF लिख देता हूँ, YTF कुछ भी लिख सकता हूँ। तो YTF मैंने डैश ऐसा कुछ भी लिख दिया, ठीक है, YTF डैश X लिख दिया, इक्वल टू मैंने कर दिया, तो ये एक एट्रीब्यूट बन गया। YTF X, ATR X, ATR Y कुछ भी लिख सकते हो आपने, जो भी लिखना है। मैंने YTF डैश X इक्वल टू मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं इधर पे C डाल सकता हूँ, तो मैंने C डाल दिया। मैं B भी डाल सकता हूँ, C भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी, जो डालना है मैं डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे C डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँगा। एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का तरीका स्टाइल टैग में क्या कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को सजेस्ट कर रहा है YUF, ठीक है, मैं X लिखूँगा इक्वल टू C करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया, ठीक है,
ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा। अब मैं इसका रखूँगा कलर, ठीक है। कलर मैं रख सकता हूँ येलो। येलो मैंने आई गेस नहीं रखा था कहीं भी, है ना। और ये एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर है जिसका पॉइंट्स 10 है। तो आप देख सकते हो कौन सा वाला अप्लाई होगा, 10 वाला पॉइंट्स वाला अप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं अभी के लिए, इसको अपन कर देते हैं वो क्या बोलते हैं अपना कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं कमेंट। और सबसे पहले ये एक्चुअल में ये यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को कमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। ये बेसिकली हमारा आईडी सिलेक्टर है, सॉरी आईडी नहीं, सॉरी इम्पोर्टेंट जिसका पॉइंट्स है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को इसको भी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ बाकी सही है। बाकी यहाँ पे इसको एंड भी करना पड़ेगा वरना दिक्कत जाएगा। तो ये तो इसमें दिक्कत जाएगा एक चीज़, क्योंकि ये बेसिकली दो कमेंट्स अलाउ नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, इसको अपन फिक्स कर सकते हैं, इसको अपन फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाँ, तो मैंने ये कलर किया था, इसको चेंज कर दिया। अब देखो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब ये जो है ये मैंने पूरा रखा है, और बाकी ये एलिमेंट सेलेक्टर है, मैंने बताया एलिमेंट सेलेक्टर के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। एक काम करते हैं कंट्रोल Z कर देते हैं पूरा, क्योंकि उसमें बेसिकली दिक्कत जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ तो ये हमारा जो था वही है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को कलर नहीं चाहिए तो मैं इसको एक काम करता हूँ सेपरेट कर देता हूँ, इसको थोड़ा बैक करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको कट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल दूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक काम करता हूँ, इस पर एंटर मार देता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी ये मैंने लिखा है एलिमेंट सेलेक्टर का पॉइंट्स 1 होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट सेलेक्टर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि H1 एलिमेंट सेलेक्टर है, और बाकी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे फिर से दबाना पड़ेगा ये चीज़, और इसको एंड करना है तो आपको पता ही है स्टार और ये स्लैश, है ना। तो आपका ये एंड हो गया, ठीक है। अब सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कमेंट करने में थोड़ा आपको आगे पीछे हो सकता है, तो ध्यान से करना, वरना कुछ चीज़ें आपका जो कोड बेस है वो भी कमेंट हो सकता है, तो आपका चलेगा नहीं बाद में। तो ये चीज़ है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट का बारे में बता दिया, इनलाइन स्टाइल बता दिया, आईडी सिलेक्टर बता दिया, क्लास या एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में मैं बता रहा था, जो कि है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, राइट। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर मैंने आपको बताया ये चीज़ येलो। तो आप देख रहोगे येलो अभी भी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका जो पॉइंट्स है वो देख सकते हो आप कितना है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का कितना है 10 है। और यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल लगाया है, तो इनलाइन सिलेक्टर का मेरे को कितना होता है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या लगाया हो आप, इनलाइन सिलेक्टर लगाया हो, राइट। सॉरी, ठीक है, हाँ। तो इसमें दिक्कत ये जा रहा है कि इसके अंदर अपन को डालना पड़ेगा यहाँ पे, बट ये लेगा नहीं क्योंकि ये H1 टैग है, और बॉडी के अंदर डाल सकते हैं अपन, बॉडी के अंदर भी नहीं डाल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कमेंट नहीं डाल सकते, कमेंट यहाँ पे ही डाल पाएंगे स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप मैनेज कर लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे कि अपन बेसिकली यहाँ पे इनलाइन स्टाइल लगाए। खैर, इनलाइन स्टाइल को अभी अपन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ होगा। मान लो एक्वा है तो मैं ये हटा देता हूँ। जैसे ही मैं हटाऊँगा तो आप देख सकते हो ये चीज़ क्या अप्लाई हो गया, ब्राउन वाला, क्योंकि ये आईडी सेलेक्टर है। अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। इससे पहले मैं इसको एंटर दबाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ कमेंट, आप देख सकते हो आपका ये पर्पल वाला अप्लाई हो चुका है। अब मैं पर्पल कहाँ लगाया था, पर्पल मैंने यहाँ पे लगाया था। अब ये क्लास सिलेक्टर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बट मेरे को नहीं चाहिए क्लास सिलेक्टर, मेरे को चाहिए ये चीज़ अप्लाई हो, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे भाई तुमने बताया था कि जो नीचे रहेगा कास्केड एल्गोरिथम के थ्रू वो अप्लाई होगा, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा अप्लाई, क्या दिक्कत है इसमें? तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले तो YTF होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी YTF होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने YTF लिखा ये येलो हो गया, ठीक है। असल में मैंने YUF लिखा था इसलिए वो नहीं दिखा रहा था। अब ये चीज़ अप्लाई हो गया, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है, क्योंकि मैंने बाकी सबको कमेंट कर दिया है,
दैट्स वाई जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होगा, ठीक है, और जो नीचे में आएगा, ठीक है, नीचे में इन द सेंस कास्केड एल्गोरिथम के थ्रू अगर वो नीचे में आ रहा है, ठीक है, सबसे नीचे में, तो वो वाला अप्लाई हो जाएगा अगर पॉइंट सेम है तो। अगर नहीं है तो जिसका पॉइंट ज़्यादा होगा वो वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो येलो वाला अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये कलर फिर से, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा और इसका कलर मैं कर दूँगा डार्क ब्लू कर देते हैं। तो आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब आप देख सकते हो मैंने आपको समझा दिया एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर का काम कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्यूडो क्लासेस। स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं? स्यूडो क्लासेस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्यूडो क्लासेस के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा, ठीक है, वरना दिक्कत जाएगा आपको बाद में कि भाई ये क्या चीज़ है ना। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर एज ऑलवेज आपने पढ़ा ही होगा, है ना। नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर अच्छे से मैंने समझाया था तो समझ में आ जाएगा। खैर यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में आपको जाना है कलर में, और जैसे ही मैं कलर डालता हूँ और यहाँ पे ब्लैक डाल देता हूँ, ब्लैक तो ऐसे होता ही है, मैंने डाल दिया मान लो, और मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो पॉइंट्स है वो 0 है। तो अगर मेरे को इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको ओवरराइड करूँ, कैसे करूँ, तो मेरे को ये सब कमेंट करना पड़ेगा। उससे अच्छा तरीका है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये अप्लाई करना है तो मैं क्यों ना इसको बैकग्राउंड कलर कर दूँ। बैकग्राउंड कलर जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर करा तो आप देख सकते हो ये ब्लैक हो गया, क्योंकि ये चीज़ कहीं पे मैंने बैकग्राउंड कलर का वो नहीं लिखा, इसलिए ये बेसिकली अप्लाई हो गया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कहीं लिखता तो जिसका ज़्यादा पॉइंट्स वो वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कहीं नहीं है इसलिए ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है, सिंपल है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद हो गया आपका स्यूडो क्लासेस, जो कि मैं आपको बताने वाला था। स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं अगर आपको समझना है। उससे पहले एलिमेंट सिलेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये H1 एलिमेंट सिलेक्टर वाला, और यूनिवर्सल सिलेक्टर भी हो चुका है। स्यूडो एलिमेंट बताना बाकी है और बचा है स्यूडो क्लासेस। तो स्यूडो क्लासेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ स्यूडो क्लासेस कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा एक, ठीक है। जैसे अपन ने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट कौन सा लिया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। H1 मैंने एलिमेंट लिया था, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर के तौर पे, और मैंने डॉट ए, क्या मैंने डॉट ए को एलिमेंट लिया था? नहीं, मैंने सी को लिया था। सी एक एलिमेंट है, ठीक है, सी एक एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सी को एज अ एलिमेंट लिया, ठीक है, सी को मैंने एलिमेंट लिया, बट सी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सी को चेंज करके, यहाँ पे मैंने सी लिखा था ना, यहाँ पे सी मैंने लिखा था, तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी, ठीक है, और यहाँ पे भी बी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी बी कर देता हूँ एट्रीब्यूट में। अब जैसे एट्रीब्यूट में अपन ने कुछ वैल्यू पास की, वो एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ। अब देख सकते हो बी अप्लाई हो चुका है। अब मैं बी डॉट लिखूँगा, डॉट इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को क्लास लिखना है। अब कौन कौन से क्लास, अब मेरे को क्लास बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ अपन का बन चुका है, ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ चलो, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस एक चीज़ चेंज किया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी किया, और यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी किया। क्यों किया वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं, ठीक है। एंकर टैग में href लिखना है आपको, href पता ही है आपको, ठीक है। URL लिख दो आप, https, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। आप वीडियो कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब में, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ www.youtube.com, ठीक है, ऐसा कर देते हैं youtube.com, ठीक है। ये चीज़ हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube, और ये YouTube हो चुका है का, ठीक है। आप देख सकते हो YouTube आ चुका है, ठीक है। अब इसका कलर आप देख सकते हो ऐसा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ क्लास लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, अपन को थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। क्लास में मैं यहाँ पे कुछ क्लास के नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने डाला, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था बी, ठीक है। अब मैं क्लास कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्लास कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैं ए क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बनाया था यहाँ पे ए क्लास, तो मैं ए क्लास ले सकता हूँ, राइट। मैं और कौन सा क्लास ले सकता हूँ, लाइक क्लास 1 ले सकता हूँ, क्लास 1, ठीक है, ये क्लास ले सकता हूँ, और एक क्लास ले सकता हूँ हेलो क्लास, ऐसा कोई भी क्लास बना सकता हूँ। तो मैंने ये लिया, ठीक है। अब मेरे इतने क्लास बन गए। अब मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा वो सारे क्लास को, ठीक है। कैसे डिफ़ाइन करना है आपको पता ही है, ठीक है, इसको डिफ़ाइन करना आपको आता ही होगा। नहीं आता मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये ए क्लास है, तो मैं ए क्लास डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मैंने ए क्लास डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी, बट ए क्लास में डायरेक्ट कैसे लिखूँ,
क्योंकि ए तो एक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डॉट ए लिखूँगा, ठीक है। डॉट ए लिखा मैंने, फिर मैंने डॉट लिखा और यहाँ पे मैंने और एक क्लास डिफाइन किया था क्लास 1, तो मैंने यहाँ पे क्लास 1 लिखा। फिर मैंने लिखा डॉट हेलो क्लास, ठीक है। मैंने लिखा हेलो क्लास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो क्लास, ठीक है। और अब मैं जो है ना यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ जो कि आपको देखना चाहिए क्या चीज़ है वो है href, ठीक है। href मैंने ऐड किया कि हेलो क्लास में जो है एट्रीब्यूट लगा है href, और यहाँ पे मैंने कोलॉन डाला और मैंने यहाँ पे किया होवर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। देखो ए जो है ये क्लास है, ए वाला क्लास, ठीक है। क्लास 1 जो है ये क्लास है, हेलो क्लास जो है ये क्लास है, 3 क्लास हो गए। href क्या है? href एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो कि अपन ने देखा भी था, ये देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर अपन ने देखा भी था, यहाँ पे भी बनाए थे एट्रीब्यूट ऐसा सेम, ऐसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया href, तो भी एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया। ये होवर क्या है? अब होवर समझो क्या है। मैं आपको बता रहा था स्यूडो क्लासेस के बारे में बताऊंगा। होवर एक स्यूडो क्लास है, कोलॉन के बाद होवर लिखा अपन ने, ये बेसिकली स्यूडो क्लास है। तो मैंने होवर लिखा। अब इसके अंदर हम लोग जो भी देंगे वो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। कब अप्लाई होगा? जब ये होवर होगा। होवर मतलब क्या होता है पता है? जैसे ही मैं ये कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँगा तब वो चीज़ें इस पर अप्लाई होगी। अब देखो कैसे, मान लो मुझे इसका कलर चाहिए वाइट, ठीक है। वाइट चाहिए मेरे को कलर, ठीक है। और जैसे ही मैं होवर करूँगा इसका कलर मेरे को वाइट चाहिए। देखो मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ इसका कलर क्या हो गया? वाइट हो गया। बट मेरे को बैकग्राउंड चाहिए, मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए येलो, ठीक है। मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए येलो, ठीक है। अब देख सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। और क्या हो गया? देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो हो गया। या एक काम कर सकते हैं, कलर को रेड रखते हैं ताकि आपको और दिखेगा। इसको रेड कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर येलो और कलर क्या हो गया? रेड। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रेड ऑलरेडी अप्लाइड क्यों है। आप देख सकते हो मेरा क्लास ए में मैंने रेड दे चुका है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो इसका कलर भी चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे पर्पल देता हूँ तो ये पर्पल हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं येलो देता हूँ तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा था वैसे ही रखते हैं, रेड था रेड ही रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे किया। अब मैं आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने ए का तो यूज़ किया, ठीक है, वो तो बहुत ईजी है ए का। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका जो टोटल जो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करूँ, ठीक है, ये कितना आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे कमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लास का कैलकुलेट करूँगा। आपको पता है क्लास का कितना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लास सिलेक्टर का मेरे को 10 पॉइंट्स दिया है, तो मैं यहाँ पे 10 ऐड करूँगा। कितने क्लास है मेरे? 1 2 3 क्लास हो गए, तो 3 मतलब 30 पॉइंट्स प्लस कर दिया मैंने, प्लस, ठीक है। 30 पॉइंट्स 3 क्लास के। और href एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, आप देख सकते हो। एट्रीब्यूट सेलेक्टर का भी कितना होता है? 10 ही होता है पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पे 10 फिर से ऐड करूँगा, ठीक है, प्लस किया। अब आप देखोगे होवर क्या है? स्यूडो क्लास है। स्यूडो क्लास का कितना रहता है? यहाँ पे आप देख सकते हो स्यूडो क्लास का भी 10 रहता है, तो मैं यहाँ पे फिर से 10 करूँगा, तो इक्वल टू कितना हो गया? 30 + 10 40 + 50। तो ये आप देख सकते हो 50 पॉइंट्स इसका हो चुका है। भले ये दूसरा एंकर टैग है, इसमें तो अपन को कोई दिक्कत नहीं था। अगर इसका पॉइंट्स कम भी होता तब भी ये अप्लाई होता, क्योंकि ये दूसरा अपन ने एलिमेंट डिफाइन किया है, एंकर टैग को डिफाइन किया था अलग से। बाकी ये जो चीज़ है ये h1 टैग है, उसको भूल जाऊँ, वो दूसरा है, ये दूसरा है, बट ये अप्लाई हो चुका है। तो आपको ये चीज़ समझना है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे डॉट ए लिखा था, मेरे को चाहिए डॉट ए नहीं लिखना, मेरे को कोई एलिमेंट लिखना है। मुझे पता है बी एक एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे बी भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? सिंपल, मेरे को करना है बी। जैसे ही मैंने बी किया, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था एट्रीब्यूट में एलिमेंट बी, तो मैंने बी किया डिफाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा, अब आप सोचोगे भाई ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ये देखो ये अप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? भाई बी तो मैंने दिया है एलिमेंट, बट ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बी जो है, बी आपने क्लास में डिफाइन किया है क्या? कहीं नहीं डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ बी, तब भी ये नहीं आ रहा, ठीक है। आप देख सकते हो बी मैंने डिफाइन किया फिर भी नहीं आ रहा। और बी अगर मैं, लेकिन अगर मैं डॉट बी कर देता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है
कि ये अगर मैं इसको एज अ क्लास ऐड करता हूँ तब ये बेसिकली कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये इसका होवर इफेक्ट आ रहा है। बट अगर नहीं करता हूँ डॉट बी, सिर्फ बी लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब मेरे को डॉट बी लिखना ही पड़ेगा, तभी ये बेसिकली एज अ क्लास ये सेटिस्फाई करेगा ये चीज़ को। बट यहाँ पे अगर मैं मान के चलो कोई एलिमेंट होता है ए, ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूँ डॉट बी कर देता हूँ, इसको डॉट बी किया तो जहाँ जहाँ मेरा यहाँ पे ए लिया था इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, और जहाँ मैं यहाँ पे ए लिया था, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट को मैं ए कर देता हूँ। और अब जो जो कर रहा हूँ वो एक एक बार करना, समझ जाओगे। यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ए किया यहाँ पे, आप देख सकते हो अभी भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये बेसिकली जो मैं ए लिया हूँ ना, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट है या एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट का एलिमेंट है, इसलिए ये एलिमेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। ए जो है एलिमेंट के जैसे एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इसका जो एलिमेंट सिलेक्टर का जो पॉइंट्स है वो लग जाएगा। एलिमेंट सिलेक्टर का कितना होता है, 1 पॉइंट्स होता है, तो 1 पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो 30 ले रहे थे वो हो जाएगा 21, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट्स आएगा 21 + 10 हो जाएगा 31, 31 41 पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है कि ए एक बेसिकली एट्रीब्यूट है, जो कि एक जेनरिक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का एलिमेंट होता है, इसलिए उसको एज अ एलिमेंट सिलेक्टर अपन डील करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वरना नहीं आता ओवर इफेक्ट। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अगर आपको डाउट होता है फिर से रिवाइंड करना, फिर से देखना, आई गारंटी 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे अपन ने एलिमेंट सिलेक्टर की बात कर दी, ठीक है, लेकिन स्यूडो एलिमेंट्स की बात नहीं की है। स्यूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपका मिक्सचर है, मैंने यहाँ पे बता दिया है कैसे कैसे आपको करना है। इसमें सब कुछ चीज़ें एक साथ थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें होते हैं जो कि है स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। इसका पॉइंट्स ऐसा 1 होता है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं बट आपको जानना चाहिए स्यूडो एलिमेंट्स। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्शन करके एक रहेगा, मैं आपको अभी एक ही बता रहा हूँ, सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड येलो, ठीक है, ये बैकग्राउंड येलो लिखा है और ये सिलेक्शन हो गया और ये स्यूडो एलिमेंट है, इसका पॉइंट्स है 1। अब ये बैकग्राउंड येलो हो गया। अब बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है ना, बैकग्राउंड कलर येलो, बट ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया है। अगर मैं इसको हटा दूँ क्या तब भी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली ये सिलेक्शन किसको सिलेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देने के लिए किया, ऐसे मेरे को ये Ctrl Z करना चाहिए, जैसा था वैसे ही रहे। और यहाँ पे जो सिलेक्शन जो है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक भी नहीं बोलेंगे, बट ये अलग से टॉपिक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट जो सिलेक्शन जो है ना, वो एक बेसिकली आपका प्रॉपर्टी है स्यूडो एलिमेंट का, ठीक है। स्यूडो एलिमेंट कहते हैं इसे, सिलेक्शन को, जिसमें अपन अप्लाई करते हैं। बेसिकली कुछ पार्ट है, जैसे मान के चलो हेलो पार्ट को अपन को येलो करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको येलो कर देंगे, ऐसा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसको अपन स्यूडो एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। तो अपन ने पूरा देख चुका है हर एक चीज़, 100% अपन ने देखा है कि सिलेक्टर प्रेसिडेंस देखा। सबसे पहले अपन ने बहुत कुछ देखा, उससे पहले अपन इंपॉर्टेंट देखे कि भाई 10,000 का पॉइंट्स होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और इसको अगर आपने अपने वेबसाइट में यूज़ किया तो उसके बाद आप इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, इसलिए अवॉइड करना, इंपॉर्टेंट को यूज़ करना, क्योंकि अगर आपको चेंज करना है बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनलाइन स्टाइल को 1000 होता है, जो कि सिर्फ एक ही जन कर सकता है इसको ओवरराइट, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। फिर आईडी सिलेक्टर देखा 100 पॉइंट्स, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट सिलेक्टर स्यूडो क्लासेस सारे देखे अपन ने, ठीक है, जिसका 10 पॉइंट्स होता है। एलिमेंट सिलेक्टर देखा, स्यूडो एलिमेंट्स देखा, अभी सिलेक्शन वाला मैंने आपको दिखाया स्यूडो एलिमेंट, ठीक है, वो देखा। और लास्ट में अपन ने देखा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसका पॉइंट्स होता है 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया, आई गेस ये 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन सकता है, क्या पता, या 40 मिनट 50 मिनट भी बन सकता है, पता नहीं, डिपेंडिंग अपॉन क्या रहता है उसको। मैंने इसलिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा डेप्थ में समझाया है। आई डोंट थिंक किसी ने यूट्यूब में किसी ने भी आपको इतना डेप्थ से समझाया होगा, बट मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बहुत बेसिक से पढ़ रहे हो और आपको नहीं आता, ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। बहुत ईजीली समझा दिया मैंने आपको, और बहुत चीज़ें बताया हूँ कि कैसे हर एक चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले पार्ट में, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपन इस पार्ट में बात करने वाले हैं CSS के साइजिंग यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो CSS के कुछ साइजिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे रैम हो गया, एम हो गया, ठीक है, पिक्सल्स हो गया, परसेंटेज हो गया, और अलग अलग
चीज़ें होता है, जैसे VH VW के बारे में बात करेंगे, Vmin Vmax के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब होते क्या हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे अपन एक इंडेक्स 2.html की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन बना लेते हैं इंडेक्स 2.html की फ़ाइल। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स 2 डॉट और HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स 2.html की फ़ाइल मैंने बना ली है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे Shift 1 दबाना है, और ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले आप CSS साइजिंग, ठीक है, साइजिंग यूनिट्स, ठीक है। देखो ये मेरे को सजेस्ट किया फिर से, बट जो पहले सजेस्ट कर रहा था कोपायलट अब वो कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोपायलट कंप्लीशन 100%, यानी कि मैंने पूरा 100% यूज़ कर लिया है। और अगर मेरे को इसको यूज़ करना है तो मेरे को अब पेड प्लान लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों हम किसी को किसी पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, बेफालतू का। तो जब अपन को फ्री में मिल रहा है तो फ्री में कैसे मिलेगा, देखो विंडसर्व करके एक है, आपको जाना है एक्सटेंशंस में, इसका एक्सटेंशन। और हाँ ध्यान रखना, मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन बताते रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना हर एक वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपको वेब डेवलपर अच्छे से बनना है, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ कोडियम करके, ठीक है। कोडियम करके एक आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, विंडसर्व का, ठीक है, विंडसर्व प्लगइन फॉर्मली कोडियम, ठीक है। अब इसको विंडसर्व प्लगइन कहते हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इंस्टॉल करोगे यहाँ पे लॉगिन वॉगिन करने बोलेगा, लॉगिन वॉगिन करना सेम जैसे आपने कोलैब में कोपायलट में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वही करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे भी वही सेम कंट्रोल आई दबाना है आपको। जैसे ही आप कंट्रोल आई दबाओगे, देखो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे पहले कोपायलट में यहाँ पे आता था आपको कि आप कोई चीज़ लिखो AI से करवाने के लिए, जैसे अपन ने टू डू लिस्ट देखा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। मेक मी अ टू डू लिस्ट ऐसा करके आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, मेक मी अ टू डू लिस्ट, यहाँ पे भी सेम डाल सकते हो, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये कुछ बना रहा है, ये अपने हिसाब से कुछ बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आप देखोगे इसने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। ये असल में उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर इन टर्म्स ऑफ कोपायलट बात करोगे तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। अगर आपका वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी एक चीज़ कर देता हूँ, इसको मैंने वो बढ़ा दिया है, ठीक है, साइज़ बढ़ा दिया है मेरे को अभी। हाँ, कुछ टाइम पहले मेरे को, मतलब जब मैं 4-5 महीने पहले बनाया था मेरा जो कोर्स था, ठीक है, उसमें मेरे को कुछ कमेंट्स लाइक मेरे फ्रेंड ने भी बताया था कि उसमें मैं छोटा छोटा दिखता है तो उनको दिक्कत जाता है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। ये देखो इतना बड़ा, आई गेस ये काफ़ी है, ठीक है, समझने के लिए। बाकी अभी अपन काम करते हैं अपना। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया CSS साइजिंग यूनिट्स, अब मैं बॉडी में बना देता हूँ कुछ, जैसे डिव बना दिया मैंने, डिव डॉट कोई एक क्लास बना देता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं अपन। लाइक मैं बना देता हूँ डिव डॉट ओला, मैंने ओला नाम का एक क्लास बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मली कुछ भी ओला सर्विसेज करके ऐसा कुछ ऐड कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, जो भी करना है मेरे को, ठीक है, ओला सर्विसेज ऐसे। जैसे ही मैं इसको लाइव रिव्यू करूँगा तो आप देख सकते हो। अच्छा हाँ, और एक चीज़, यहाँ पे Alt Z जैसे ही मैं दबाऊँगा आप देख सकते हो ये वर्ड रैप हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो ये ओला सर्विसेज आ गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टाइटल के बाद मेरे को लगाना है स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग मैंने लगाया। अब स्टाइल में मेरे को जैसे मेरे को डॉट ओला करके रहेगा, ठीक है। डॉट ओला में मैं कुछ इसमें दे दूँगा, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ ही दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ में इसमें पिक्सल्स में दे रहा हूँ, तो लाइक 20 पिक्सल्स, तो थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, हम 50 पिक्सल्स कर देते, काम करते। अब देख सकते हो ये इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो पिक्सल भी एक यूनिट है, पहला यूनिट जैसे मैंने आपको बताया पिक्सल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये पिक्सल नॉर्मल यूनिट है। बाकी और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर रहा है 2M 2RAM। अब ये क्या होता है मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। अभी आप ये समझो, अपन ने एक क्लास बनाया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ ये डाल दिया। अब मैं इसका बॉर्डर डाल सकता हूँ, लाइक मैंने बॉर्डर डाल दिया, और बॉर्डर का मैंने डाल दिया कि भाई 5 पिक्सल मेरे को चाहिए,
और सॉलिड इसका रेड होना चाहिए, राइट, सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड रेड बन चुका है और ये ऐसा कुछ आ चुका है। अब मान के चलो मैं इसको खोलता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ये खुल गया ओपन इन ब्राउज़र। अब आप देख सकते हो ये ऐसा पूरा इसने क्या किया, ऐसा एक पूरा वो बना दिया, ठीक है, बॉर्डर बना दिया। अब ये बॉर्डर किस हिसाब से बना है, अब वो उसको भी देखते हैं। देखो क्या हुआ है, इसने, मैंने बोला बॉर्डर बनाने, इसने बना दिया, बट हम लोगों ने विथ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, विथ स्पेसिफाई करेंगे। तो लेट सपोज विथ अपन रखते हैं कितना रखें, 20 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल्स का विथ रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये कैसे बन गया। अगर मैं आपको क्रोम में खोल के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है, ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ विथ बन रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो विथ है ना, ये विथ जो है ये पूरा कवर कर ले, ये जो अपन का स्क्रीन है उसको कवर कर ले। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सर्च मारना है कि व्हाट इज़ माई स्क्रीन रिजोल्यूशन, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट इज़ माई स्क्रीन रिजोल्यूशन सर्च मारना है, ठीक है, व्हाट इज़ माई स्क्रीन रिजोल्यूशन। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे विथ आपका 1536x864, आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा 1536 है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और विथ लिखूँगा 1536 पिक्सल्स। जैसे ही मैंने ये लिखा, आप देखोगे, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देखोगे इसने पूरा विथ ले लिया है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो इसने विथ तो लिया ही लिया है, और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ चुका है। तो इसको अगर हटाना है तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे, ये प्रॉपर्टी आपने देखा ही है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते ही आपका जो नीचे का हॉरिजॉन्टल बार है वो हट जाएगा, थोड़ा सा रहेगा क्योंकि बेसिकली इसका भी बॉर्डर वो माप रहा है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसा करोगे, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और मेरा जो कर्सर का जो वो रहता है, मतलब बीच वाला जो मिडिल वाला जो पॉइंटर रहता है, ठीक है, माउस का, तो उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही मैं 90% में कर रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल बार हट गया। 100% में करने से थोड़ा सा आएगा क्योंकि ये बॉर्डर की वजह से, ठीक है, बाकी तो नहीं आएगा, ठीक है, ये समझ गए। अब मैं एक काम करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये देखो मेरे को सजेस्ट ही कर दिया जो मैं करने वाला था। अब मेरे को पता है ये मेरे को चाहिए, तो मैं टैब दबा दूँगा, टैब दबाया और स्टार और मार्जिन 0 पैडिंग 0 हो गया। अब आप देख सकते हो ये सटक गया है। अब जैसे ही ये सटकेगा तो मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है। अब मैं जैसे ही ओपन करूँगा, आप देखो हॉरिजॉन्टल बार हट गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली पूरा जगह फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है, पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप सो। अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो 100% आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, इसको तो अपन ने आराम से कर लिया, राइट। अब लेकिन इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपन ने एक ये क्लास बनाया ओला, ठीक है, इसमें अपन ने ऐसा कर दिया, बहुत ईजी, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, डिव के अंदर भी डिव बना सकता हूँ, बहुत सारे डिव बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिव के अंदर भी डिव बना देता हूँ, लाइक ऐसा कुछ भी बना देता हूँ, और मैं इधर लिखता हूँ लॉरेम, कुछ भी लिख सकता हूँ 45। तो मैंने ऐसा लॉरेम लिख दिया। अब आप देखो, जैसे ही मैं इसको खोलूँगा, ओपन इन ब्राउज़र फिर से करूँगा, एक काम करूँगा, मैं ओपन इन ब्राउज़र एक ही बार करूँगा, अब उसको बार बार बंद नहीं करूँगा, ठीक है, मिनिमाइज़ कर दूँगा। तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी आ चुका है इतना। बट क्या हो अगर मैं फिर से, मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 56, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब बहुत सारे टेक्स्ट आ गए, आप देख सकते हो ये टेक्स्ट जो है आ तो चुके हैं, लेकिन ये ओवरफ्लो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने ना, इसमें ऑलरेडी अपन ने जो डॉट वाला अपन ने बनाया था क्लास, उसमें मैंने विथ दे दिया 1536 पिक्सल्स, तो ये पूरा विथ ले रहा है। अगर मैं विथ ना दूँ तो क्या होगा, ये देखते हैं। ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ तो तब भी ये बेसिकली अपन को कुछ ओवरफ्लो होते हुए नहीं दिख रहा। तो अपन एक काम करेंगे, थोड़ा और लेंगे, ठीक है, लॉरेम। अब मैं फिर से करता हूँ लॉरेम 70 या 67 कुछ भी, है ना। तो मैंने फिर से डाला, अब देखते हैं क्या ओवरफ्लो हो रहा है। अब भी नहीं हो रहा ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। आप देख सकते हो ओवरफ्लो नहीं हो रहा क्योंकि ये बेसिकली अपन का विथ जो है वो एक हिसाब से वो ऐसा सेट है कि अब वो ओवरफ्लो होना ही नहीं है उसको,
ठीक है। अपन डाले जा रहे हैं डिव डिव। ऐसे अपन ने एक काम यहाँ पे एक चीज़ नहीं किया था जिसकी वजह से ये दिक्कत है। जैसे हम लोग डिव बनाए थे और डिव के अंदर और एक डिव ऐसा बनाए थे, ठीक है, और डिव के अंदर और एक डिव लाइक यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको खोलूँगा, जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो अपन ऑल लॉरेम लिख सकते हैं। अब मैं इससे क्या प्रूफ करूँगा आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। 56 मैंने ये भी कर लिया, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़, यहाँ पे अभी भी ये नहीं हो रहा, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा। तो एक काम करेंगे अपन, जब ओवरफ्लो हो ही नहीं रहा है तो हम लोग क्यों ना 1000 लॉरेम डाल दें, लॉरेम 1000 डाल दें, लॉरेम 1000 डाल देते हैं। और जैसे ही मैं लॉरेम 1000 डालूँगा, ये देखो तब भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो अपन ने ये बॉक्स बनाया था, ठीक है, ये बॉक्स का नाम अपन ने ओला रखा था, और उसके अंदर जो भी अपन देंगे वो बेसिकली उसके विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका अपने आप वो एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है, अपने आप वो एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ये जो लॉरेम है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा एकदम शुरुआत में टॉपिक है तो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि ये CSS अगर साइजिंग यूनिट्स थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, क्योंकि पहली पहली बार आप देख रहे होगे, ठीक है। इसके पहले अगर आपने कभी देखा है तो हो सके आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ डिव, ठीक है, दिस इज़ अ डिव नॉर्मली जैसे लिखते हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉरेम 45, ठीक है। अब मैं ऐसा कर दिया लॉरेम 45। अब मेरे को पता है कि भाई इसमें तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा और एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है, और उसमें लिखूँगा div डॉट ओला मैंने लिखा, अब मैं ऊबर लिख देता हूँ, ठीक है, ओला लिखा ऊबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऊबर सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऊबर सर्विसेज, तो मैंने लिख दिया ऊबर सर्विसेज। जैसे ही मैंने लिखा आप देखो ऊबर सर्विसेज नीचे में आया, राइट, ऊबर सर्विसेज नीचे में आया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अपन सेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि मेरा फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल था, बॉर्डर मेरा इतना था, ठीक है, और मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया था, राइट, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स मैंने किया है, और मार्जिन पैडिंग मैंने लगा के रखा है। क्या हो अगर मैं मार्जिन पैडिंग को हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं मार्जिन पैडिंग को हटा दूँ तो क्या होगा आप देख सकते हो। ऐसे मैंने ब्राउज़र में ऑलरेडी खुला हुआ है, हाँ, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इसमें मैं और लॉरेम डाल देता हूँ, इसके अंदर जो अपन ने डिव बनाया था ओला के लिए, उसमें अगर लॉरेम मैं डाल देता हूँ 45 फिर से, है ना, तो क्या वो ओवरफ्लो हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है, अभी भी ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी भी ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन 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 अगर मैं ये जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको ही हटा दूँ अगर, तो क्या होगा? क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी एक एक चीज़, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को हटा दूँ तब क्या होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेसिकली मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को हटा दिया, और मैंने क्या किया पता है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1536 पिक्सल्स मेरा विड्थ है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं विड्थ ही सेट कर देता हूँ। कितना सेट कर दूँ? देखो विड्थ मान लो मैं सेट कर सकता हूँ, यूनिट के हिसाब से सेट करूँगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, तो मैं उस हिसाब से सेट कर रहा हूँ 100, ठीक है, 100 मैं कर दूँगा VW, ठीक है, 100 VW कर दिया। इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट विड्थ, इसका 100 VW है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये जो है ना, आपका जितना भी स्क्रीन है, आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, उसका जितना विड्थ है वो पूरा ले लेगा, ठीक है, वो पूरा उसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर भी नहीं कहेंगे इसको, अपन कहेंगे विड्थ, हाँ। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पे तो बॉर्डर ही बना रहे हो, तो उसका विड्थ मान के चलो आपका कितना हो जाएगा, पूरा 100 VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। आपका जो लैपटॉप का या आप जो भी कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ कर रहे हो उसका जो विड्थ होगा 1536, वो पूरा 100% ऑफ विड्थ ले लेगा, ठीक है। अब इसको अपन प्रूफ कैसे करें? जैसे आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। अब इसको हटाना है तो आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करोगे। तो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे अभी भी आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पैडिंग और मार्जिन को 0 नहीं किया, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। और जैसे ही मैं 0 करूँगा, ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखो जैसे ही मैं 0 किया
आप देखो नीचे का जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो हट गया। और इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि हम लोगों ने जो ओला में डाला था, जो ओला क्लास में अपन ने डाला था, क्या डाला था, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और विथ 100 VW। 100 VW का मतलब होता है जो विथ होगा वो 100 व्यू पोर्ट विथ होगा, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विथ, मतलब जितना लैपटॉप का स्क्रीन या आपका जो भी डिवाइस है उसका स्क्रीन वो पूरा विथ ले लेगा, ठीक है, बॉर्डर। अब मान के चलो मेरे को विथ तो ठीक है, मेरे को विथ तो पता चल गया इतना है, तो क्या ये विथ अगर मेरा 100 VW है तो क्या अगर मैं इसमें और कंटेंट डालता हूँ तो क्या वो ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी बात है। क्या अब भी ओवरफ्लो नहीं होगा कि होगा? तो देखो अब भी ये ओवरफ्लो होते हुए नहीं दिख रहा आपको, ये ओवरफ्लो होते हुए नहीं दिख रहा, राइट। लेकिन 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे ये ओवरफ्लो होगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में। ये मैं कंट्रोल Z फिर से कर दिया, कंट्रोल Z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया, अब ये बेसिकली ओवरफ्लो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे ओवरफ्लो हो, वो कौन सा केस है? मान के चलो मैं विथ को कर देता हूँ 50 VW, 50 VW, और जैसे ही मैंने 50 VW किया आप देख सकते हो ये बेसिकली ये जो हमारा स्क्रीन था उसका 50% विथ ले लिया, उसका 50% विथ ले लिया, ठीक है। अब मान के चलो ये मैंने VW तो किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वहाँ पर का है ही, और फॉन्ट साइज़ भी है। अब मैं इसमें और लॉरेम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं लॉरेम डाल देता हूँ 25 250, ठीक है, लॉरेम 250 डाल दिया। तो देखो अभी भी वो बेसिकली जो हम लोग बॉर्डर डाले थे उसी के अंदर में वो है, ठीक है। इसका मतलब ओवरफ्लो तो नहीं होना, ओवरफ्लो तो नहीं होना। कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से और ये हो गया, ठीक है। यानी कि ओवरफ्लो तो नहीं होना, कोई टेंशन है नहीं ओवरफ्लो का, ओवरफ्लो का कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों ने फंट साइज 50 पिक्सल्स रखा है, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड रखा है, विथ अपन ने व्यू पोर्ट विथ है 50 VW कर दिया, यानी कि विथ इतना हो गया। अब मैं हाइट सेट करता हूँ, मैं हाइट भी सेट कर सकता हूँ। हाइट मान के चलो मैं सेट कर देता हूँ 100 VH, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट हाइट मतलब जो आपका स्क्रीन का हाइट है उसके 100% यूज़ आ जाएगा, ठीक है, 100% ऑफ आपका हाइट, ठीक है। अब आप देखो ये ओवरफ्लो होने लग गया, ये ओवरफ्लो होने लग गया क्योंकि आपने जो हाइट दी है ना वो 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट है, और जो कि इसमें अब क्योंकि अपन ने विड्थ भी दिया था और हाइट भी दिया था, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये ओवरफ्लो करने लग गया। अब इसको कैसे मैनेज करना है? तो इसको मैनेज करने के लिए अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा था ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, इसलिए कभी भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने विड्थ डाला या हाइट डाला 100 VH तो ओवरफ्लो हुआ। अगर मैं 50 VH डालता हूँ क्या ओवरफ्लो होगा? हाँ होगा, फिर भी होगा, 50 VH डालने से भी होगा, क्योंकि व्यू पोर्ट हाइट जो आपकी हाइट है, ठीक है, हाइट मतलब ये वाला ऐसा, ठीक है, हाइट मतलब ये आपका। देखो इसमें दो चीज़ है, आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसका जो व्यू पोर्ट हाइट होता है वो कम होता है, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट होता है वो कम होता है। लेकिन जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है उसका व्यू पोर्ट हाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। और वाइस वर्सा उसमें अगर अपन देखें मोबाइल का जो है व्यू पोर्ट विड्थ जो रहता है वो कम रहता है, लेकिन जो लैपटॉप का है व्यू पोर्ट विड्थ ज़्यादा रहता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसलिए ध्यान रखना है, आगे मैं बताऊंगा क्यों रखना है उसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जान लो हाइट जो है 50 VH होगा, ठीक है, हाइट कितना होगा 50 VH होगा, राइट। हाइट अपन का 50 VH होगा और जो विड्थ है 50 VW होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये ओवरफ्लो कर रहा है, और अगर मैं इसको 100 भी कर दूँ तब भी ओवरफ्लो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज़ मैं इसमें डालूँ जिससे ये ओवरफ्लो ना करे, ठीक है, ऐसा क्या डालूँ जिससे ये ओवरफ्लो ना करे, ठीक है। अगर मेरे को ये जानना है क्या डालूँ ऐसा, ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल, ठीक है, मेरे को पता है 100 VH है, ये मैं 100 VH किया था, 100 VH, ठीक है, और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया था। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली ये क्या हो रहा था, ये ओवरफ्लो हो रहा था। अब मेरे को ओवरफ्लो हटाना है तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं कर देता हूँ मिनिमम हाइट सेट इसमें, मिनिमम विथ नहीं सॉरी मिनिमम विथ नहीं, मिनिमम हाइट है ना, मैंने कर दिया मिनिमम हाइट सेट। अब मिनिमम हाइट कितना रखूँ मैं जिससे ये मिनिमम इतना होना चाहिए हाइट, जो भी आप बॉर्डर बना रहे हो उसका हाइट। तो मान के चलो मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स में डाल देता हूँ, या चलो 10 VH डाल देते हैं, 10 VH, ठीक है, 10 VH डाल दिया। जैसे ही मैंने 10 VH डाला आप देखो कि मिनिमम 10 VH का आपका हाइट होगा, मिनिमम 10 VH का हाइट होगा, ठीक है।
मिनिमम आपका 10 VH का हाइट होगा और ये ओवरफ्लो नहीं होगा। तो देखो आप ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा और मिनिमम 10 VH का हाइट होगा, ठीक है। इसको आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। इंस्पेक्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिव में जाना है और डिव में भी बहुत सारी चीज़ है। अब यहाँ पे देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर को आप देख सकते हो, मिनिमम हाइट यहाँ पे सेट है 10 VH में, ठीक है। और कंप्यूटर में भी जा सकते हो। कंप्यूटर में सबसे पहले आपको देखना यहाँ पे 10 VH। तो कंप्यूटर में अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिखेगा मिनिमम हाइट। यहाँ पे ऐसा आपको मिनिमम हाइट नहीं दिख रहा होगा, बट मैं दिखा देता हूँ मिनिमम हाइट। ऐसे इसमें नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ एक चीज़ समझ लो, ये हाइट मेरे को दिया है 1284.8 पिक्सल्स कुछ, ये सेट है, ठीक है। और मेरे को देखना है इसमें, तो मैं इसमें इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे को नॉर्मली हाइट दिखा रहा है। और स्टाइल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मिनिमम हाइट दिखा देगा कि मिनिमम हाइट 10 VH होना चाहिए, यानी कि जो भी व्यू पोर्ट हाइट है उसका 10% होगा, ठीक है। 10% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। वैसे ही अगर अपन देखें व्यू पोर्ट विथ, तो वो अपन ने 100% ऑफ व्यू पोर्ट विथ रखा था, ऐसे अपन ने 50 फिर रखा था, राइट। 50% ऑफ व्यू पोर्ट विथ हो गया। तो अब अगर मेरे को इसको हटाना था तो मैंने क्या किया, मिनिमम हाइट 10 VH कर दिया, तो ये मेरा बेसिकली हट गया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओवरफ्लो हो रहा था वो हट गया था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऊबर का बनाया था, राइट। मैंने ऊबर सर्विसेज लिखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको भी अपन कुछ ऐड करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास बना देता हूँ ऊबर, राइट। तो डॉट ऊबर कर दूँगा, क्लास बना देता हूँ ऊबर और यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ मैं लिख सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मेरा सजेस्ट कर रहा है जो 50 पिक्सल्स, तो मैं करूँगा इसको 25 पिक्सल्स डाल देता हूँ, ठीक है। 25 पिक्सल्स। या एक काम करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को अपन इसी में समझेंगे, 1M कर दूँगा, ठीक है। 1M। अब ये M क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया व्यू पोर्ट विड्थ, मैंने आपको बताया व्यू पोर्ट हाइट, मैं वी मैक्स के बारे में भी बताऊँगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो पहले 1M के बारे में, ठीक है। अच्छा चलो वी मिन और वी मैक्स के बारे में भी बता ही देता हूँ, पहले उसका बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, आपका लैपटॉप या आपका जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ठीक है, राइट, उसमें जो व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, उसमें मिनिमम जो वी मीन जिसे कहते हैं, मतलब व्यू पोर्ट मीन, ठीक है। तो वो कौन सा मिनिमम होगा सबसे आपके लैपटॉप में, सोचो। आपका विड्थ मिनिमम होगा या आपका हाइट मिनिमम होगा? ऑब्वियसली आपका हाइट मिनिमम होगा, बट जो आप मोबाइल चलाते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था उसके बारे में। तो जो मोबाइल चलाते हो आप, उसमें व्यू पोर्ट कौन सा बड़ा है, ठीक है, उसमें हाइट ज़्यादा है या विड्थ ज़्यादा है? ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा है, राइट। तो अभी अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा विड्थ इक्वल टू 50 VW, जो कि होता है व्यू पोर्ट विड्थ, राइट। और अपन को चाहिए कि इसको अपन रखें कि 50 VW ना लिखते, इसको अपन वी मिन लिखे या वी मैक्स लिखे, क्योंकि विथ क्या होता है, विथ मैक्स होता है या मिन होता है, ये सोचो आप। वी मिन क्या होता है, मतलब विथ अपन का ज़्यादा रहता है या कम रहता है? लैपटॉप में ज़्यादा रहता है, तो अपन इसको वी मैक्स कर सकते हैं, राइट। और वी मैक्स जैसे ही करेंगे, आप देखो इसमें कोई असर अपन को नहीं दिख रहा है, राइट। वी मैक्स, क्योंकि अपन का जो विथ मैक्स है वही किसके बराबर होता है, वी मैक्स किसके बराबर होता है? अपन का वी मैक्स किसके बराबर होता है? वी डब्ल्यू के बराबर होता है, राइट, वी डब्ल्यू। वैसे ही मिनिमम हाइट जो अपन ने 10 VH रखा था, इसको अपन चेंज करके रख सकते हैं 10 V मिन, राइट। क्योंकि 10 V मिन रखेंगे तब भी वो मिनिमम हाइट ही रहेगा, मिनिमम हाइट 10 V मिन। इसका मतलब तो वही हुआ, वी मिन या मैंने वी मिन रखा या वी एच रखा, राइट, वी एच। यहाँ पे वी डब्ल्यू रखा या मैं क्या रखूँ, वी मैक्स रखूँ। तो मतलब मेरा एक ही निकल रहा है कि मैं मैक्स तब रखूँगा जब मेरा सपोर्ट करेगा डिवाइस जो विथ मैक्सिमम कब होता है, राइट। तो इसमें विथ मैक्सिमम होता है, इसलिए वी मैक्स ले लिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे वी मिन लेता तो क्या होता? अगर मैं वी मिन लेता तो बेसिकली ये देखो, ये ऐसा हो जाता, ये मिनिमम जो लेता है ना विथ, वो ले लेता, मैक्सिमम नहीं लेता। मैक्सिमम अगर लेना है तो मैक्सिमम के लिए वी मैक्स यूज़ करना पड़ेगा, और वी मैक्स इसलिए अपन यूज़ कर रहे हैं ताकि ये सेटिस्फाई करे वी डब्ल्यू को सेटिस्फाई करेगा वी मैक्स, और वी एच को सेटिस्फाई करेगा वी मिन, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि ये अपन लैपटॉप डिवाइस में काम कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पे काम करोगे तब वहाँ पे वी मैक्स और वी मिन वो बेसिकली वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा।
तो अपन ने सबसे पहले अपन ने देखा वी मिन, फिर मैंने वी मैक्स देखा, उसके पहले अपन ने देखा कुछ चीज़ें जैसे कि आपको बताई वी एच वी डब्ल्यू इसके बारे में, और देखा अपन ने मिनिमम हाइट के बारे में। तो अभी अपन ने इतना सारा देख लिया है। बाकी अब अपन बात करते हैं 1M क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वी मिन वी मैक्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करना है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। इतना मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, वी मिन जो होता है वो मिनिमम आपका जो भी लेता है, ठीक है, वी मिन, ठीक है, मिनिमम व्यू पोर्ट मीन, राइट। और वी मैक्स मतलब मैक्सिमम व्यू पोर्ट मैक्स, ठीक है। अब वो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे लैपटॉप के लिए जो वी मीन होता है, जो वी मीन होता है आपका लैपटॉप के लिए वो होता है वी एच, और जो लैपटॉप के लिए वी मैक्स होता है वो होता है वी डब्ल्यू, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 1M डाल दिया। अब मान के चलो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को 1M डाला और वो ऊबर में मैंने डाला फ़ॉन्ट साइज़, राइट। अब मेरे को देखो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही मैं 2 करूँगा, 2M, मैंने 2M किया, देखो इसका साइज़ बढ़ गया। अब ये कैसे हुआ, ये कुछ चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार कैसे हुआ ये अपन देखेंगे। क्रोम में जाएंगे, इंस्पेक्ट में, ठीक है, इंस्पेक्ट में गए। अब सबसे पहले यहाँ पे ऊबर सर्विसेज है, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो ऊबर जैसे ही यहाँ पे लिखा है और इसमें 2M दिया है। अब मान के चलो मैं 2M को 1M करता हूँ, देखो इसकी साइज़ छोटी हो गई, और जैसे ही मैं 2M करूँगा ये बड़ी हुई, ये बड़ी हुई और ये बड़ी हुई। अब ये कैसे समझ में आएगा अपन को, ये 1M 2M ये है क्या। देखो क्या होता है, हमारा जो फाइल है, ठीक है, CSS का फाइल, या अपन यहाँ पे CSS का HTML में ही यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा इंटरनल CSS अपन ने पढ़ा ही है ना। तो उसके हेल्प से अपन कर रहे हैं। तो अगर आप CSS फाइल में क्या करते हो, कुछ चीज़ें लाइक 2M यूज़ कर रहे हो, तो 2M का मतलब होता है वो बेसिकली आपका जो पेरेंट का जो साइज़ था, फ़ॉन्ट साइज़, उसका 2 गुना हो जाता है। अगर मैं इसको 1M करता हूँ, अच्छा पेरेंट कौन है इसका, ऊबर का कोई पेरेंट है क्या, ऊबर का कोई पेरेंट है, ऊबर का पेरेंट कोई है, ओला है क्या, ओला है, ओला है क्या, ऊबर का पेरेंट नहीं है, ओला नहीं है, ये ध्यान रखना। ओला ऊबर का पेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं है। उसका पेरेंट तभी होता जब, अगर मान के चलो मैं ओला क्लास के अंदर ऊबर बनाता, तब वो ओला जो है ऊबर का पेरेंट होता। बट क्योंकि ओला क्लास के अंदर ऊबर नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए वो पेरेंट नहीं है, ठीक है। अब पेरेंट कैसे समझेंगे, मान के चलो ऊबर का कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। जो हमारा नॉर्मली, अगर मान के चलो आपके CSS फाइल में कोई चीज़ नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ यूज़ होता है वो 16 पिक्सल्स का होता है। कितना होता है, 16 पिक्सल्स का, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ये है आपका ऊबर, ठीक है, इसको अपन इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1M, राइट। आप जाओगे कंप्यूटेड में, जैसे ही आप कंप्यूटेड में गए, फॉन्ट साइज़ कितना दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज़ है वही यूज़ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज़ है वही यूज़ होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, राइट। आपको समझ में आया। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, I mean 2M करता हूँ, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ था उसका 2 गुना। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो देखो फॉन्ट साइज़ हो गया 32। अब समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको कर देता हूँ 2M, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो ये हो गया 32 हो गया। अब इसको और ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने कर दिया मान लो 5 पिक्सल्स। सॉलिड रेड बोल रहा है, मैं सॉलिड ब्लू कर दूंगा, ठीक है। सॉलिड ब्लू आपको सजेस्ट करते रहेगा, तो ठीक है। और मैं ऑल्ट Z कर देता हूँ एक बार, फिर से करना पड़ेगा। अच्छा ये बेसिकली यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। आई गेस एक बार मैं देख लेता हूँ। व्यू में गया, वर्ड रैप, हाँ ये रहा वर्ड रैप। अब शायद तक वर्ड रैप हुआ, हाँ अब हो गया वर्ड रैप। तो ये हो गया वर्ड रैप, ठीक है। बट जैसे ही मैंने वर्ड रैप किया ना, अब मेरे को वो साइड वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके साइड में क्या है, तो मैं काम करूँगा यहाँ पे बेसिकली, हाँ तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। हाँ तो वर्ड रैप ना करके मैं ऑल्ट Z ही दबा देता हूँ ताकि वर्ड रैप ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वर्ड रैप होगा तो फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप कोडिंग प्रैक्टिस करोगे स्प्लिट स्क्रीन में तो दिक्कत जाएगा आपको, तो इसलिए वर्ड रैप ऑन ना रखो तो सही है। अगर आप जैसे मैंने अभी साइज़ बढ़ाया, साइज़ कम करूँगा तो वर्ड रैप कर भी सकते हो, बट मैंने साइज़ बढ़ाया ताकि आपको ज़्यादा ईजिली इसको आप देख पाओ, ठीक है। अब मैंने कर दिया बॉर्डर, इसमें इतना दे दिया। विथ मैं डाल सकता हूँ कुछ भी,
तो विथ मान लो मैंने कुछ भी डाल सकता हूँ। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊँगा आपको। इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं अपन। तो मार्जिन मैं कर देता हूँ। मान लो मेरे को मार्जिन देना है 23 पिक्सल्स या 28 पिक्सल्स डाल देते हैं, है ना। मैंने 28 पिक्सल्स का मार्जिन डाला। अब देखो आप क्या होगा, ये मार्जिन कहाँ से लगेगा, ये मार्जिन टॉप और बॉटम से लगेगा, राइट। ये मार्जिन आपका कहाँ से लगेगा, टॉप और बॉटम से। उसके बाद मैंने लिख दिया ऑटो। अब ये जो राइट वाला जो मैंने लिखा ऑटो, वो कहाँ से लगेगा, लेफ्ट और राइट से। अब लेफ्ट और राइट से सेम मार्जिन जो है वो कैप्चर हो जाएगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही मार्जिन ऑटो किया तो यहाँ पे ओवर सर्फेसेस इसलिए आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इसको मैंने डिव में नहीं लिखा है। तो मैं इसको डिव में कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब आप अगर इसको खोलोगे तो आप देखोगे ये ओवर सर्फेसेस आ रहा है। अब आप सोचोगे भाई मैंने तो मार्जिन 28 पिक्सल्स किया और ऑटो कर दिया, तो क्यों ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे 28 पिक्सल्स का मार्जिन रखा आपने और यहाँ पे ऑटो रखा, फिर भी ये जो है ये बीच में नहीं आ रहा। अब इससे आप कैसे छुटकारा पाओ कि भाई वो तो बीच में लाना था बट ये आ नहीं रहा है। तो आपको या फिर तो यहाँ पे विथ सेट करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैंने विथ सेट कर दिया, विथ मैंने सेट कर दिया 50 वी मैक्स। तो मैंने जैसे ही 50 वी मैक्स किया, यानी कि जो अपन का मैक्सिमम विथ है, इसमें मैक्सिमम विथ मैंने बताई है आपको, वी मैक्स यानी कि किसके बराबर होता है, वी मीन या वी मैक्स जो है वो बराबर होता है आपका वी डब्ल्यू के, राइट। जैसे ही मैं वी डब्ल्यू दबाता हूँ कि भाई वो 50% ऑफ व्यू पोर्ट विथ ले लेगा, और जैसे ही उसने ये लिया तो ये देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और यहाँ से राइट, ये आप देख सकते हो राइट, और ये लेफ्ट से दोनों मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑटो रखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, मार्जिन में 28 पिक्सल्स ऑटो। अब मैंने 28 पिक्सल्स मैंने ऊपर नीचे से 28 पिक्सल्स छोड़ा और लेफ़्ट राइट से मैंने ऑटो छोड़ा, यानी कि लेफ़्ट में और राइट में सेम जो वो है स्पेस छूट जाएगा, यानी कि ऑटो, राइट। तो ये अपन का हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने 2M की बात कर दी। अब मैं आपको 2REM की बात बताऊंगा, REM के बारे में। तो वो क्या होता है, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ और एक आपका क्लास, राइट। अब देखो 3 चीज़ फेमस है, ओला, उबर, रैपिडो, राइट। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ div डॉट रैपिडो, राइट। तो div डॉट रैपिडो जैसे ही मैं बनाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है रैपिडो सर्विसेज। देखो ये अपने आप आ गया div के अंदर रैपिडो सर्विसेज। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ इसको कॉपी कर दूँगा। ये जो मैंने उबर के लिए लिखा था इसको मैं कॉपी कर दूँगा। मैंने कॉपी कर दिया, इसके लिए डॉट उबर मैं लिखा था, यहाँ पे क्या कर दूँगा, डॉट रैपिडो, राइट। डॉट रैपिडो करूँगा, कंट्रोल ऐसा दबाऊँगा और बाकी बस इतना मेरे को चाहिए। ऐसे मेरे को ये चाहिए था बस, हाँ। और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा ये सब चीज़ें। अब देखोगे रैपिडो सर्विसेज वैसे ही आ गया, बट इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, राइट। इसका कलर मैं ग्रीन कर दिया। अब देखो मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है, राइट। अब जैसे ही मैंने इसका ग्रीन किया कलर, ठीक है, इसका ग्रीन किया, अब आप देख सकते हो मैंने 2M लिखा था, और क्योंकि इसका 2M मतलब इसका जो भी पेरेंट होगा, जो भी रैपिडो का पेरेंट होगा, रैपिडो का पेरेंट कौन है, कोई नहीं है, यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज 16 पिक्सल्स, राइट। तो 16 पिक्सल्स का कितना होगा, 32 पिक्सल्स, राइट, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं था, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, HTML यहाँ पे देखेंगे। HTML क्या होता है, बेसिकली रूट एलिमेंट होता है। तो रूट एलिमेंट अगर अपन फंड साइज़ देते हैं रूट एलिमेंट का, तो रूट एलिमेंट का फंड साइज़ मान के चलो मेरा 15 पिक्सल्स है, ठीक है। ये मेरा रूट एलिमेंट का फंड साइज़ है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था कितना पता है, यहाँ पे मैंने लिखा था 2M। तो 15 इंटू 2 होगा क्या, 15 इंटू 2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है और रूट एलिमेंट के लिए एक यूनिट काम करता है जो कि है REM, रैम, ठीक है। तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे REM लिखूँगा, अब ये जो है ये 30 पिक्सल्स हो चुका है। REM किया मैंने, इसको एक बार रिफ़्रेश कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये 30 पिक्सल्स का हो चुका है। क्या ये ऐसा होगा, 100% क्या गारंटी है कि ये ऐसा होगा REM लिखने से। तो देखो मैंने HTML में यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 15 पिक्सल्स दिया था, और क्या ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या। तो इसको अपन को देखना पड़ेगा 30 होगा या नहीं। तो ये अपन कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपन कर देते हैं 30 पिक्सल्स, ठीक है। तो
देखो ये ऊबर सर्विसेज है, ये रैपिडो सर्विसेज है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा, अब देखो यहाँ पे मैं ऊबर सर्विसेज को पहले इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कंप्यूटर दिखाएगा, तो कंप्यूटर में आपको दिखेगा, कहाँ गया, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स दिखा रहा है। किसका किसका दिखा रहा है 30 पिक्सल्स? इसका दिखा रहा है क्या? इसका कितना दिखा रहा है देखते हैं। देखो ये है हमारा रैपिडो, ठीक है, ये रैपिडो है। अब रैपिडो का अपन का फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है 30, लेकिन ऊबर का कितना दिखा रहा है? ऊबर का कितना दिखा रहा है ये अपन को देखना है ना। तो ऊबर का भी अपन को फ़ॉन्ट साइज़ कितना दिखा रहा है? 30 दिखा रहा है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? तो देखो ये है 2M। 2M मतलब जो फ़ॉन्ट साइज़ अपना नॉर्मली अगर अपन देते हैं तो वो फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है उसके पेरेंट का, बट यहाँ पे कोई पेरेंट इसका था नहीं ऊबर का, तो ऊबर का कोई पेरेंट नहीं था, तो बेसिकली 2M करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है। वो 30 पिक्सल्स ही हुआ, यानी कि ये जो 15 पिक्सल्स था ना उसका डबल हो गया 30 पिक्सल दोनों। लेकिन अगर इसका पेरेंट रहता तो वो पेरेंट का वो ले लेता, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़। अब इसको प्रूफ कैसे करें? मान लो ये जो मैंने ऊबर बनाया था, ये ऊबर मैंने बनाया, ठीक है, ये मेरा ऊबर क्लास था, ठीक है। तो इसको अगर मैं मान के चलो, इसको अगर मैं क्या करूँ, ऑल्ट जेड दबा दूँगा, हाँ चलो ऑल्ट जेड दबाते हैं, कभी कभार काम कर जाता है ऑल्ट से, ठीक है। और मैं ये डिफ के अंदर डाल दूँ इसको, जैसे ही डालूँगा आप देखो ये क्या हो गया, इसका साइज़ कितना हुआ है पता है? अभी दिखाता हूँ आपको कितना हुआ है। ये जो ऊबर सर्विसेज का साइज़ कितना है ये आपको अभी पता चलेगा। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया 100 पिक्सल्स। कैसे हुआ 100 पिक्सल्स? तो 100 पिक्सल्स इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो पेरेंट था ना, ऊबर का पेरेंट कौन है? ऊबर का पेरेंट है ओला। ऊबर का पेरेंट है ओला, क्योंकि मैंने ओला के अंदर ऊबर को डाल दिया। और ओला का कितना वो था, ओला का फ़ॉन्ट साइज़ था 50 पिक्सल्स, तो कितना होगा? डबल हो जाएगा, 100 पिक्सल्स हो जाएगा। लेकिन अब जो HTML अपन ने रूट एलिमेंट दिया था उसमें मैंने REM डाला था, नीचे में रैपिडो में मैंने क्या डाला था? REM डाला था, राइट। यहाँ पे देखो रैपिडो में मैंने 2 REM डाला था, यानी कि अब वो डबल हो जाएगा, किसका? जो रूट एलिमेंट है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि जो रैपिडो सर्विसेज है उसका हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़ कितना? 30 पिक्सल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 30 हो गया, और जो ऊबर वाला है वो हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 50 पिक्सल्स था। अब इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये 50 पिक्सल्स था, इसको मैं 25 कर देता हूँ, तो 25 करने से कितना होगा? 25 का डबल, यानी कि 50 पिक्सल्स ऊबर सर्विसेज का वो आ जाएगा। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे 50 पिक्सल्स आ चुका है, ठीक है, समझ गए। रैम और एम में यही डिफरेंस होता है, एम जो है वो आपका पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका डबल करता है, या जितना भी आप लिखते हो 1M है तो नॉर्मल जो है सेम ही रहेगा, 2M है तो डबल हो जाएगा, 1.5M है तो 1.5 टाइम्स द पेरेंट का जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हो जाएगा। और अगर मान के चलो आपका जो पेरेंट है ही नहीं, मान के चलो पहले पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसके उसके साथ क्या होता था, जब पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे इन दिस केस अभी तो अपन ने ओला के अंदर ऊबर डाल दिया, बट जब ऊबर बाहर था ओला के, यानी कि ऊबर का कोई पेरेंट नहीं था, तब वो क्या कर रहा था, तब वो रूट एलिमेंट का ही ले रहा था, भले हम लोग एम लिख रहे थे फिर भी वो रूट एलिमेंट का ही फ़ॉन्ट साइज़ का डबल हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई पेरेंट होगा तो वो बेसिकली पेरेंट का डबल हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से लिखना, समझ में आएगा, 100% गारंटी देता हूँ, अच्छे से समझना, सही से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अभी अपन बात करते हैं, ये चीज़ आपका हो चुका है। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे डिव बनाया, ऊबर बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई चलो वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं। ये जो डिव अपन ने बनाया था, ये सब बनाया था ना, इसको एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, इसको निकाल देते हैं बाहर। तो ये डिव है अपना, आई गेस यहाँ तक के अपना डिव था, राइट, यहाँ तक के अपना डिव था, राइट। ये देखो ये है, तो एक काम करेंगे, जैसा था वैसे ही रखेंगे, डिव के बाहर ही रखेंगे चीज़ों को, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो फिर से, है ना। आप सोचोगे भाई कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई इतना सारा एक साथ, हाँ। तो अब देख सकते हो अब नॉर्मल अपना आ गया, यानी कि रैम भी लिखेंगे तब भी वो डबल हो जाएगा, जो भी उसका साइज़ था, यानी कि जो रूट एलिमेंट का होगा उसका डबल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे होगा? अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया आप देखोगे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज़ का डबल। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं एक बार अपडेट कर दिया, हाँ
जैसे ही मैं अपडेट करा, एक मिनट, हाँ, तो जैसे ही मैंने अपडेट किया ना, यहाँ पे आप देखोगे कहाँ गया, ऊबर सर्विसेज, इसका अगर मैं दिखाऊंगा 32 आएगा आपका। ये देखो 32 पिक्सल्स आ चुका है फ़ॉन्ट साइज़, क्यों, उसका डबल हो चुका है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट था बाई डिफ़ॉल्ट उसका डबल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो, मतलब कमेंट कर देता हूँ तो, ठीक है। तो खैर मैं अभी इसको कमेंट नहीं करना चाहता तो हटा देता हूँ, क्योंकि रूट एलिमेंट से वो लेगा, तो रूट एलिमेंट से लेगा, तो इसलिए मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब जैसे ही कमेंट नहीं करूँगा तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 30 पिक्सल्स हो जाएगा। देखो 30 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था, जो मेन चीज़ बता रहा था कि कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रैम पढ़ा, एम पढ़ा, वी मीन पढ़ा, वी मैक्स पढ़ा, वी एच पढ़ा, वी डब्ल्यू पढ़ा, मार्जिन पढ़ा, ठीक है। मार्जिन में अपन ने बताया कि भाई जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो टॉप और बॉटम से मार्जिन लेता है, और राइट साइड में लिखने से वो बेसिकली अपन का लेफ्ट और राइट से मार्जिन लेता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे अगर मान के चलो जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि परसेंट विथ वो सब कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मान के चलो ये जो डिव लिखा है, मतलब डिव के अंदर इतना सारा लॉरेम लिखा है, इसको हटा देते हैं, इतना सारा अपन को नहीं चाहिए, मान लो इतना ही लॉरेम लिखा है, ठीक है, इतना अपना अपन का लॉरेम लिखा है, ठीक है, ये अपन का लॉरेम आ गया। अच्छा, अब मेरे को मान के चलो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना है, कैसे करूँगा आपको पता ही है। डिव के अंदर मैं और एक डिव डाल सकता हूँ, ठीक है, यानी कि डिव क्लास तो है ही, उसके अंदर एक डिव है, और डिव के अंदर भी और एक डिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ, ये मैंने डिव बना दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने डिव बनाया, अब इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ, कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ डिव के अंदर, है ना, दिस इज़ अ नेस्टेड डिव ऐसा करके। तो मैंने दिस इज़ अ नेस्टेड डिव, ठीक है, और मैंने लिख दिया लॉरेम 45, ठीक है, एकदम बड़ा सा कुछ लिख दिया। अब एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा पता है, मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया था, ओला, ओला नाम से एक क्लास बनाया था। जैसे मेरा डॉट ओला क्लास था, उसके अंदर मेरा डिव है, राइट, ओला है, उसके अंदर मेरा डिव है, यानी कि डिव जो है उसका डायरेक्ट चाइल्ड है। तो मैंने डॉट ओला किया और ऐसा ग्रेटर देन का साइन बनाया और डिव किया। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे जैसे मैंने ओला में जैसे ऐड किया था ना, वैसे ही कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा। तो मान के चलो मैं यही ऐड कर देता हूँ, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा आप देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ पर्पल, ठीक है, पर्पल कर देता हूँ। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें, मार्जिन ये सब जो है इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता, मार्जिन को रहने देता हूँ। और जो विथ है ना उसको मैं कर देता हूँ 50%, विथ जो है 50% कर देता हूँ। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको हटा देते हैं पहले, हाँ। अब आप देखो ये क्या है, ये जो हुआ है वो क्या हो रहा है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, डॉट ओला जो क्लास था, डॉट ओला क्लास, ये जो डॉट ओला क्लास था उसके अंदर मैंने गया, यानी कि ग्रेटर देन लगाया, यानी कि उसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, डिव, यानी कि ओला ये है, ओला ये है, इसका डायरेक्ट चाइल्ड ये डिव है, ये लॉरेम वाला फैसिलिस जो भी लिखा है, ठीक है। बट ये डिव जो है, ये डिव तो मैंने डाला ही था, ठीक है, ये डिव तो मैंने डाला ही था, बट डिव के अंदर और एक डिव था, ये देखो आप देख सकते हो डिव के अंदर और एक डिव था, राइट। ये मैंने ओला सर्विसेज तो ऐसे ही नॉर्मली लिखा था, और डिव के अंदर दो डिव थे, राइट, दो डिव। तो मैंने सिर्फ एक ही डिव का अभी दिया है, तो डिव का मैंने दिया है, तो ये देखो पर्पल बैकग्राउंड आ गया। और ये जो पर्पल जो बॉर्डर है वो 50% किसका हो जाएगा, इसके पेरेंट का 50% हो जाएगा। ये विथ जो है ये इसके पेरेंट का 50%। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये डिव का पेरेंट कौन है, ये डिव का पेरेंट कौन है, ये पूरा डिव है, इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट है इसका ओला, तो ओला का 50% विथ हो जाएगा। तो ओला का विथ जितना भी था, मान लो 50 वी मैक्स था, तो यानी कि 50 वी मैक्स, यानी कि आप देख सकते हो, मतलब ये जो व्यू पोर्ट विथ था, राइट, वी मैक्स मतलब व्यू पोर्ट विथ, राइट, तो उसका 50% का भी 50% हो गया। ये जो पर्पल वाला है रेड का 50% हो गया, और ये जो रेड है ये पूरे विथ का 50% है, यानी कि रेड का 50% हो गया पर्पल। अब पर्पल का भी 50% अगर अपन को करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन जाएंगे फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने किया यहाँ पे, मान लो अब मेरे को एक्सेस करना है, जैसे डॉट ओला मैंने किया, यहाँ पे फिर से एक्सेस करूँगा डॉट ओला ग्रेटर देन डिव, यानी कि डिव उसका डायरेक्ट चाइल्ड, और डिव के अंदर और एक डिव है तो फिर से ग्रेटर देन डिव। और जैसे ही मैं ये करूँगा, अब मैं ये सेम चीज़ कॉपी करूँगा, सेम चीज़ कॉपी करूँगा, मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना है यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मैंने पेस्ट किया, कलर मैं कर दूँगा, मान के चलो कलर आपको दिखे, लाइम कर देता हूँ, राइट, मैंने लाइम कर दिया। जैसे ही मैंने लाइम किया, इसमें कलर मैंने लाइम किया, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, मेरा जो रेड था यानी कि ये पूरा विथ आ रहा था,
उसका 50% ये रेड है, और रेड का भी 50% ये पर्पल है, और पर्पल का भी 50% ये ग्रीन है। कैसे हुआ ये? सिंपल है, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये ओला जो अपन ने क्लास बनाया था, इसका विथ अपन ने 50 वी मैक्स रखा था। वी मैक्स मतलब व्यू पोर्ट विथ, राइट। 50% ऑफ व्यू पोर्ट विथ रखा था अपन ने, यानी कि जो विथ आपका ये है, विथ इसको कहते हैं, राइट। लैपटॉप का विथ इसको कहते हैं, यानी कि ये ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको वी मैक्स भी कहते हैं। तो 50 वी मैक्स, तो 50 वी मैक्स यानी कि 50% ऑफ द व्यू पोर्ट विथ, मतलब उसका आधा। अब आधा का आधा कब होगा? जब मैं ओला के अंदर डिव लूँगा, और उसका भी 50%। विथ 50% का मतलब है जो ओला वाला था, ओला डिव का पेरेंट कौन है? ओला है, डॉट ओला। तो ये जो क्लास था ओला, उसका जितना भी विथ था उसका भी 50% हो जाएगा, यानी कि रेड वाला का 50%, यानी कि देखो ये आधा हो गया पर्पल। अब ये जो पर्पल आया, पर्पल के अंदर अपन को जाना है, यानी कि डॉट ओला ग्रेटर देन डिव, ग्रेटर देन फिर से डिव, यानी कि उसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? तो डिव का डिव होगा, जो देखो ये ओला था, ये ओला क्लास है, ओला के अंदर एक डिव है, ठीक है, ये डिव है, डिव के अंदर और एक डिव, मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है। तो जो सेकंड चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड मतलब ये वाला है ना, तो इसके अंदर जो होगा, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? ओला है क्या? नहीं, इसका पेरेंट है डिव। तो डिव ये वाला है ना, तो डिव का 50% कितना था? पर्पल था, राइट। डिव का 50% मतलब ये वाला पर्पल था। अब पर्पल का भी 50% मतलब ग्रीन, तो ये आया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया फिर से देखना, आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, अच्छे से आएगा। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, लोग इसको 20-25 मिनट में कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका यहाँ पे हो सकता है 1 घंटा भी बढ़ जाए इसका टाइमिंग, मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया VW VH ये सब के बारे में, पिक्सल यूनिट आपको पता ही था, ठीक है। फिर Vmin Vmax के बारे में भी बात कर लिया। फिर मैंने रैम M के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद मैंने मार्जिन के बारे में भी बताया था, है ना। मार्जिन के बारे में भी बताया कि भाई लेफ़्ट राइट मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन कैसे लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप 50% या 100% विथ कैसे यूज़ करते हो, पेरेंट का विथ कैसे होता है, ठीक है। रूट एलिमेंट क्या होता है, जैसे HTML रूट एलिमेंट है, रैम कब लगाते हैं, रूट एलिमेंट में लगाते हैं, ठीक है। M कब लगाते हैं, कभी कभार रैम ना भी लगाए, M भी लगाए, तब भी वो रूट एलिमेंट का ही फॉन्ट का डबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो आपको फिर से देखना है, यानी कि ये पार्ट पूरा आपको रिवाइंड करके देखना है। इसका भी जो पिछला जो पार्ट मैंने बताया CSS स्पेसिफिसिटी वाला, उसको भी आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो ठीक है।